नमस्कार दोस्तों, पोस्टल प्रमोशन ऑनलाइन क्लासेस में यानी पीपी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, ये हम लोगों का पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 यानी डेफिनीशन का जो सेक्शन है, ये सेक्शन पोस्टमैन मेल गार्ड प्लस एमटीएस दोनों का कंबाइंड एग्ज़ाम में 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। 7 प्रश्न यानी 14 नंबर का पूछा जाता है। पिछले क्लास में हम लोग क्लास नंबर 3 में रोल नंबर 38 तक पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रोल नंबर 39 से। तो क्लास को हमारे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, तभी आपको कुछ इसका लाभ मिलेगा, तभी आप इसमें आगे अच्छा कर सकते हैं। चलिए आइए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। रोल नंबर 39 टेलीग्राफ कवर, नए उम्मीद नए जोश के साथ। देखिए, जानते हैं क्या है, जब हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर जुड़ते हैं, हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास अटेंड करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तब थोड़ा सा पढ़ाने की एनर्जी डबल हो जाती है। तो अभी हाल ही में आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के दुआओं के द्वारा हमारे क्लास में बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं जो क्लास को देख रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं नई एनर्जी के साथ। टेलीग्राफ कवर, तो टेलीग्राफ कवर में क्या होता है कि फॉर्म TI-60, कौन सा फॉर्म होता है इसमें? TI-60। इसका प्रयोग एक्सप्रेस टेलीग्राफ, टेलीग्राफ एनवेलप यानी जो डाकघरों द्वारा बंद किए गए हैं, एनवेलप की बात कर रहा है, टेलीग्राफ एडवाइसेस, सूचनाओं आदि को रख कर भेजा जाता है। एक सामान्य अवस्था में, उस अवस्था में भेजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब इनको सरकारी रजिस्टर्ड लेटर के सामान्य तरीके से भेजने से उनके निपटारे में देर होने की संभावना हो, तभी इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। टेलीग्राफ कवर क्या होता है? टेलीग्राफ आवरण अनयूजुअल मेल की तरह होता है, परंतु असाधारण परिस्थितियों में इन्हें लेटर बैग अथवा ट्रांजिट बैग में भी रख कर भेजा जा सकता है। रोल नंबर 40 चेंजिंग स्टेशन, बदली स्टेशन। उन रेलवे स्टेशंस को जहां 2 ट्रांजिट सेक्शंस, 2 पारवहन अनुभाग की बीट मिलती है और जहां पर बीट द्वारा लाई गई डाक एक बीट से दूसरे बीट को सौंपी जाती है, उसको क्या बोला जाता है? चेंजिंग स्टेशन। कनेक्टिंग सेक्शन, संयोजक अनुभाग। कनेक्टिंग सेक्शन क्या होता है? ये सब आरएमएस के होते हैं। कनेक्टिंग सेक्शन आरएमएस का वह भाग होता है जो रेलगाड़ी में या ट्रेन में काम करता है और जिसका किसी अन्य रेलगाड़ी से तत्काल मेल होता है, जिसमें रेल डाक व्यवस्था का दूसरा सेक्शन काम कर रहा हो। मतलब यह आरएमएस का वह सेक्शन है जो किसी रेलगाड़ी में काम करता है और उसका दूसरे रेलगाड़ी से तत्काल मेल होता है, संपर्क होता है, और वह रेल डाक व्यवस्था द्वारा, आरएमएस द्वारा दूसरे सेक्शन का काम कर रहा होता है। यदि एक सेक्शन में आगमन और दूसरे के प्रस्थान के बीच, एक सेक्शन के आने का दूसरे के जाने का, उनके बीच का समय इतना काफ़ी हो कि जंक्शन स्टेशन पर डाक कार्यालय उनके बीच बैग को तैयार कर सकता है, तो इन सेक्शंस को कनेक्टिंग सेक्शंस कहते हैं। मतलब एक के आने का समय, दूसरे के जाने का समय, यदि उन बीच में कनेक्शन हो रहा है जंक्शन स्टेशन पर, तो उसको हम कनेक्टिंग स्टेशन बोलते हैं। आइए रोल नंबर 42। रोल नंबर 42 में है ओवर टाइम ड्यूटी या समयोपरि काम। ये सब आरएमएस से संबंधित है, आरएमएस का ही चल रहा है। ओवर टाइम ड्यूटी का अर्थ यह होता है कि ड्यूटी और ड्यूटी की निर्धारित अवधि के समाप्त होने के बाद, देखिए नाम से ही क्लियर है, ओवर टाइम ड्यूटी, तो उसके काम के समय के या काम उनका अवधि समाप्त हो गया, उसके बाद भी एसपी, एएसपी या एसडीआई अथवा रिकॉर्ड ऑफिसर के आदेशों पर कौन कौन से सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल गार्ड, वैन पियून, पॉर्टर जिसको भारिक बोलते हैं, या आरएमएस के किसी अन्य कर्मचारी द्वारा काम उनका यदि खत्म हो गया है फिर भी वो काम कर रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? ओवर टाइम ड्यूटी। रोल नंबर 43 रेस्ट हाउस। रेस्ट हाउस यानी विश्राम गृह।
रेस्ट हाउस में मकान या कमरे हैं। रेस्ट हाउस वे मकान या कमरे हैं जिनकी व्यवस्था अंतिम स्टेशंस पर, बदली स्टेशंस पर जहां अत्यंत आवश्यक हो, मेल एजेंट और मेल गार्ड और वैन प्यून के आवास के लिए रखा जाता है। उनके थोड़ा सा आराम के लिए बोल सकते हैं, आवास के लिए बोल सकते हैं, उनके लिए रखा जाता है। किस किस के लिए रखा जाता है? मेल एजेंट, मेल गार्ड और वैन प्यून के। रोल नंबर 42 डिलीटेड है, हटा दिया गया है। रोल नंबर 45 केज टीबी। रोल नंबर 45 में क्या दिया गया है? केज टीबी, कटघरा पारवहन थैला। जब दूरस्थ स्थानों के लिए बैग्स की संख्या ज़्यादा हो तो केस टीबी का इस्तेमाल किया जाता है या उसको काम में लाया जाता है। इस व्यवस्था में स्टेशंस और बैग्स का अनावश्यक हस्तांतरण जो होता है, जैसे मान लीजिए स्टेशन और बैग के बीच में जो अनावश्यक लेन देन बैग का होता है उसको घटा दिया जाता है या उससे बचा जा सकता है। रोल नंबर 45 में आइए, प्रेस पैकेट। प्रेस पैकेट उस पैकेट को कहते हैं जिसमें किसी मान्यता प्राप्त, ये प्रेस यानी वो जो आपके समाचार पत्र नहीं रिलीज होते हैं उसके लिए है, तो किसी मान्यता प्राप्त समाचार पत्र एजेंट के द्वारा बिक्री के लिए समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर भेजे जा रहे हों और जिसका वितरण आरएमएस के वैन से ही उस स्टेशन पर किया जाना हो, उसे उस पते को क्या बोला जाता है? जिसका पता इस पैकेट पर लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रेस पैकेट के अंतर्गत जानते हैं, है ना। तो प्रेस पैकेट उस पैकेट को बोलते हैं जिसमें किसी मान्यता प्राप्त समाचार एजेंसी जो हो गई, जिनका रजिस्ट्रेशन है, तो बिक्री के लिए जो समाचार पत्र उनके द्वारा भेजे जाते हैं, है ना, तो आरएमएस के द्वारा उनका वितरण वैन से ही उस स्टेशन पर कर दिया जाता है। तो जिसका पता इस पैकेट पर लिखा होता है, मैंने इस पैकेट पर उस तरह के एड्रेस उनका लिखा रहता है, तो उसको हम प्रेस पैकेट के नाम से जानते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ए ऑर्डर और बी ऑर्डर। रोल नंबर 46 ए ऑर्डर बहुत बार पूछा गया है। कम से कम मान के चलिए कि हर सेक्शन में, हर सर्किल में 8-10 सर्किल में तो पूछ ही लेता है, भयंकर पूछता है ये। ए ऑर्डर, ए ऑर्डर क्या होता है भाई लोगों? थोड़ा सा बोर और अगर लग रहा हो तो अपना गाना वाना सुन लीजिएगा। चलिए ए ऑर्डर में आइए। तो ए ऑर्डर यानी का आदेश आरएमएस के अधीनस्थ एसपी द्वारा, जो आरएमएस के हमारे सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट होते हैं, पोस्ट ऑफिस के अधीक्षक होते हैं आरएमएस के, तो सॉर्टिंग लिस्ट में परिवर्तन करने के लिए एक आदेश जारी करते हैं, उनको हम ए ऑर्डर बोला जाता है। तो सॉर्टिंग लिस्ट होती है, उसमें परिवर्तन के लिए जो आदेश जारी किए जाते हैं छटाई सूची में, उसको ए ऑर्डर बोलते हैं। बी ऑर्डर क्या होता है? खा आदेश सॉर्टिंग लिस्ट में परिवर्तन के विषय को छोड़कर अन्य सभी के विषयों में जो आदेश आरएमएस अधीक्षक के द्वारा ही डाक कार्यालयों में कार्य संपादन के लिए विषय में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए जारी किए जाते हैं, उन्हें बी ऑर्डर कहते हैं। मतलब कि सॉर्टिंग लिस्ट के परिवर्तन के विषय को छोड़कर इसके बाद जो भी दुनिया भर के अपना कार्य किए जाते हैं, जो आदेश जारी किए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बी ऑर्डर बोलते हैं। रोल नंबर 48 डिलीटेड है, ध्यान नहीं देना है। अच्छा, जब डिलीटेड वाला रूल मिलता है तो बड़ी खुशी मिलती होगी है ना, ये अच्छा हुआ, इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा। अरे ये तो डिलीटेड है भैया मिटा दिया गया है। हम लोग भी बहुत खुश होते हैं जब पढ़ाते हैं डिलीटेड मिलता है तो। चलिए रोल नंबर 49 वर्क पेपर्स या कार्य पत्र। वर्क पेपर्स क्या होता है कि किसी ट्रांजिट सेक्शन के एक सेट या डाक कार्यालय को प्राप्त होने, किसी सेट या डाक कार्यालय को प्राप्त होने और उनके द्वारा भेजे जाने वाले जो दस्तावेज हैं वो तथा उन संक्षिप्त विवरणों को या दस्तावेजों को भी जो उनके द्वारा काम करते समय तैयार किए जाते हैं, उनको वर्क पेपर्स कहते हैं, कार्य पत्र बोला जाता है। अब देखिए
तीन तीन डिलीटेड मिल गए। ऐसे मिलता है, लगता है कि जैसे फ्री में पिस्तौल चलाने को मिल गया हो। 50, 51, 52, रोल नंबर 50, 51, 52 ये तीनों डिलीटेड हैं। इसमें आपका दिया गया है ड्यू मेल एंड सॉर्टिंग लिस्ट, यानी अपेक्षित डाक और छटाई सूची। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ड्यू मेल लिस्ट की। तो जो ड्यू मेल लिस्ट होता है, इसमें सॉर्टिंग ऑफिस या ट्रांजिट सेक्शन से जो प्राप्त होने वाले बैग हैं, है ना, जो वहाँ से प्राप्त होते हैं और उनको भेजे जाने वाले बैग हैं, उनका पूरा ब्यौरा ड्यू मेल लिस्ट में होता है। इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या दिखाया जाता है इसमें? पहला चीज़ तो ये दिखाया जाएगा कि किस परिस्थितियों में या किस अवस्थाओं में पृथक थैलों के साथ मेल लिस्ट या मेल सूचियाँ भेजी या प्राप्त की जाती हैं। दूसरी चीज़, ट्रांजिट बैग का प्रयोग करना होता है। सी में आइए, अकाउंट बैग यानी लेखा बैग और ब्रांच ऑफिस बैग को मेल बैग्स में भेजना या प्राप्त करना होता है। चौथी चीज़, सब ऑफिसेस या जो हमारे उप डाकघर हैं, उनके मामले में अगर हम बात करें तो कैश बैग्स और मेल बैग्स को रजिस्टर्ड बैग के अंदर बंद किया जाता है। किसके अंदर? रजिस्टर्ड बैग के अंदर बंद किया करना पड़ेगा। ये पहले भी पढ़ चुके हैं, कैश बैग को, मेल बैग को। अब आइए दूसरे नंबर पे था, इसमें दो चीज़ें थी हमारा, क्या था? ड्यू मेल लिस्ट और दूसरा सॉर्टिंग लिस्ट। तो सॉर्टिंग लिस्ट की बात करेंगे, यहाँ पे ये मेल नहीं होगा, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे सॉर्टिंग लिस्ट होगा। कौन सी लिस्ट है ये? सॉर्टिंग, SOR, यहाँ लिखते नहीं बन रहा है, यहाँ पे हो जाएगा सॉर्टिंग लिस्ट। ये सॉर्टिंग लिस्ट की बात कर रहा है। तो सॉर्टिंग लिस्ट में यह दिखाया जाता है, क्या दिखाया जाता है कि रजिस्टर्ड बैग किस कार्यालयों के लिए तैयार किए जाने हैं। ये सब सॉर्टिंग लिस्ट में रहेगा कि रजिस्टर्ड बैग किस कार्यालय के लिए तैयार किए जाएंगे। दूसरा, पार्सल मेल आर्टिकल्स किन कार्यालयों को सीधे भेजी जा सकती हैं और उन्हें किस तरीके से प्रेषित किया जाना चाहिए। तो ये हो गया हमारा रोल नंबर 52A, ड्यू मेल एंड सॉर्टिंग लिस्ट। अब आइए आते हैं ड्यू मेल्स एंड अनयूजुअल मेल्स, यानी अभी हम ड्यू मेल लिस्ट पढ़े हैं, अब पढ़ेंगे ड्यू मेल और अनयूजुअल मेल, अपेक्षित डाक और अनियत डाक। तो ड्यू मेल क्या होता है? ड्यू मेल वो सभी बैग या आर्टिकल या दस्तावेज के अंतर्गत आते हैं जिन्हें हर रोज या निश्चित अवधि के पश्चात उनको भेजा जाता है, उसको ड्यू मेल बोलते हैं। अनयूजुअल मेल, जिनको कभी कभी हम भेजते हैं, ड्यू मेल के अंतर्गत नहीं आते, जो ड्यू मेल के अंतर्गत नहीं आते वो पूरे क्या हो जाएंगे? अनयूजुअल मेल कहलाएंगे। तो अनयूजुअल मेल में आएगा आपका पार्सल बैग, पैकेट बैग, स्पेशल बैग, कैंप बैग, टेलीग्राफ बैग। इसको कैसे याद करेंगे? PPCTS, PPCTS, या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं PPTCS। TCS एक सॉफ्टवेयर कंपनी है ना, जो हमारे विभाग में भी विभाग का भी काम करती है। तो PP पैकेट, पार्सल बैग, पैकेट बैग, T टेलीग्राफ बैग, C कैंप बैग, S स्पेशल बैग। तो PPTCS इसको याद रख लीजिएगा, बाकी सब ड्यू मेल में आ जाएगा। अब कभी पूछेगा कि ड्यू मेल में कौन कौन सा है, ये ड्यू मेल है कि नहीं है, तो याद हो जाएगा PPCTS याद रखे रहिएगा कि पैकेट बैग, पार्सल बैग, स्पेशल बैग, कैंप बैग, टेलीग्राफ बैग, है ना। एक बार और देख लीजिए, TCS कर दीजिए। P से पैकेट बैग, दूसरे P से पार्सल बैग, तीसरे T से क्या हो गया? टेलीग्राफ बैग, C से क्या हो गया? कैंप बैग, S से क्या हो गया? स्पेशल बैग। इसको याद रखिएगा, इनको छोड़कर जो भी बैग हैं वो क्या हैं? ड्यू बैग हैं, ड्यू मेल बैग। तो ड्यू मेल्स एंड अनयूजुअल मेल्स आपके समझ में आ गया होगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं। फेस एंड फेसिंग बहुत महत्वपूर्ण,
फेस एंड फेसिंग। तो मुख और सम्मुखन। फेस क्या होता है कि आर्टिकल के जिस तरफ एड्रेस लिखा जाता है वह आर्टिकल का फेस कहलाता है। वह आर्टिकल का क्या कहलाएगा? फेस। हमेशा फेस की तरफ एड्रेस लिखा जाता है। फेसिंग क्या होता है? फेसिंग शब्द का अर्थ है आर्टिकल को इस प्रकार व्यवस्थित करना जिससे उसके पते वाली तरफ ऊपर की ओर आ जाए और उसके पते एक ही दिशा में हो, उसको फेसिंग बोला जाता है। ठीक है, उसको ध्यान में रखिएगा। रोल नंबर 55 में आइए। बीट, गश्त के बारे में बताया गया है। बीट क्या होता है? बीट सभी लोग जानते हैं। जब बीट शब्द का प्रयोग आरएमएस के किसी सेक्शन के संबंध में किया जाता है, यानी आरएमएस के सेक्शन के संबंध में किया जाएगा, तो उसका अर्थ होता है रेल अथवा स्टीमर मार्ग का वह भाग जिस पर सेक्शन काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बीट। दूसरी बार, जब बीट शब्द का उपयोग मेल ओवरसियर और डिलीवरी एजेंट जैसे पोस्टमैन हो गए, विलेज पोस्टमैन हो गए, इनके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो यह एक उस क्षेत्र का घोतक होता है। बीट क्या होता है? उस क्षेत्र का, उस एरिया का घोतक होता है जिसमें उन्हें अपना काम करना होता है। बीट वे डाकघर भी शामिल हैं जिसे संबद्ध कर्मचारी की सेवा प्राप्त होती है, उनको भी हम बीट बोलते हैं। कैंप करेस्पॉन्डेंस, कैंप पत्र व्यवहार। कैंप पत्र व्यवहार क्या होता है? देखिए, जो कैंप शब्द का अर्थ है उसका मतलब पहले भी आप जान चुके हैं। दौरे पर गए जो अधिकारी होते हैं उनको भेजे गए पत्र और पत्र व्यवहार की वो सब वस्तुएं जिन पर कैंप अथवा कोई अन्य निर्धारित पता लिखा होता है, उसके साथ किसी डाकनगर या डाकनगर का नाम नहीं दिया होता है, उसको हम कैंप करेस्पेंड बोलते हैं। इसको आप रोल नंबर पीओजी गाइड पार्ट 1 में भी पढ़ चुके हैं। ज़्यादा इसमें जगबकियाइएगा नहीं कि बिल्कुल बकबका गए कि ये कैंप करेस्पॉन्डेंस आ गया, ये क्या है कैंप पत्र व्यवहार, वहाँ पर तो कैंपा ही बस पढ़े थे, है ना। तो इस तरह से ये कैंप करेस्पॉन्डेंस के अंतर्गत आता है। सबसे महत्वपूर्ण रूल, मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेट लेटर्स एंड टू लेट लेटर्स। बहुत आता है ये सब। अब ये जितने भी रूल पढ़ेंगे आप ना, ये सब बहुत पूछे गए हैं। लेट लेटर्स क्या होता है? विलंबित पत्र। लेट लेटर्स वे पत्र होते हैं जो डाक बंद करने के निर्धारित समय के बाद, लेकिन इन पत्रों को डालने के लिए जो स्वीकृत अंतराल दिया जाता है, उस टाइम पे यदि आप डाक शुल्क के अलावा जो अतिरिक्त निर्धारित विलंब शुल्क बनाया गया है विभाग द्वारा, तो डाक टिकट लगाकर या किसी डाकघर या डाक कार्यालय की खिड़की पर यदि आप दे देते हैं उस टाइम इंटरवल में जाके, या किसी डाक कार्यालय के लेटर बॉक्स में डाल देते हैं, तो वो आपका लेट लेटर्स कहलाएगा। मतलब देर से सही, कम से कम हुआ तो वो होता है लेट लेटर्स। टू लेट लेटर्स, अति विलंबित पत्र। तो टू लेट लेटर्स क्या होते हैं? ऐसे पत्र वो होते हैं जो इन अंतराल में पूरे डाक शुल्क और विलंब शुल्क की अदायगी किए बिना डाले जाते हैं। मतलब एक तो आप उसमें विलंब शुल्क पेड करके भेज दिए, टू लेटर्स हो गए, अब लेट लेटर्स हो गए, अब उनको बिना विलंब शुल्क के अदायगी किए ही बिना डाल दिए, वो क्या हो जाएंगे? टू लेट लेटर्स हो गए। फिर वो जो प्राप्तकर्ता रहेगा तो प्राप्तकर्ता से उसका वसूल किया जाता है, उसको टू लेट लेटर्स बोलते हैं। या दूसरी चीज़ क्या होती है, इस पर क्या लिखा रहता है? डिटेन्ड टेल द नेक्स्ट डिस्पैच, उसको रोक लिया गया, ये लिख दिया जाता है। या विलंब शुल्क के टिकट नहीं लगाए गए, डिटेन्ड लेट फीस नॉट पेड की मोहर लगाई जाती है और उन्हें अगली डाक रवाना होने तक रोक ली जाती है। भैया, यदि विलंब शुल्क नहीं भी देंगे तो वो चला तो जाएगा, पर उस दिन रुक जाएगा, अगले दिन जाएगा, और उन पर यह भी हो सकता है कि इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ लिख दी जाती है और उसको रोक ली जाती है और अगले रवानगी में उसको भेजा जाएगा। तो लेट से काम करा लीजिए, टू लेट से न कराइएगा, नहीं तो लेट हो जाएगा और ज़्यादा। अब आता है आपका मिस सेंट एंड मिस डायरेक्टेड आर्टिकल। गलत भेजी गई और गलत पते पर भेजी गई डाक वस्तुएं। मिस सेंट क्या होता है? मिसेंट आर्टिकल वे आर्टिकल होते हैं जो किसी कार्यालय द्वारा गलती से
उसके गंतव्य कार्यालय, जहाँ जाना था वहाँ ना जाकर किसी दूसरे कार्यालय के लिए या दूसरे रूट पर किसी अन्य रूट के मार्ग से दूसरे कार्यालय पर ये पहुँच गया। मिसेंट होता है ये, है ना। मिसेंट सब जानते होंगे। और मिसेंट क्या होता है कि गलती से एक गंतव्य कार्यालय के पास ना पहुंचकर ये किसी निर्धारित रूट से दूसरे कार्यालय में पहुंच जाता है, उसको मिसेंट बोलते हैं। मिसडायरेक्टेड आर्टिकल उसको बोलते हैं जो भारतीय भाषा में, इंडियन लैंग्वेज में पता लिखा गया हो आर्टिकल पर, है ना, तो उस पर यदि प्रेषण कार्यालय द्वारा गंतव्य स्थान का अंग्रेजी में, प्रेषण कार्यालय द्वारा यानी भेजने वाले के द्वारा, उस ऑफिस के द्वारा गंतव्य कार्यालय स्थान का नाम जहां पे उसको भेजना है उसका नाम अंग्रेजी में गलत लिख दिया गया हो तो वह आर्टिकल मिसडायरेक्टेड आर्टिकल कहलाएगा। भाई इंग्लिश में यदि आप देखिए आर्टिकल की बुकिंग होती है उसमें इंग्लिश में लिखा जाता है, हिंदी का ऑप्शन नहीं रहता। तो यदि भेजने वाले के द्वारा, उस ऑफिस के द्वारा जहां से भेजा जाना है उसका अगर इंग्लिश में, भारतीय भाषा इंग्लिश में गलत नाम लिख दिया गया है तो वह आर्टिकल मिसडायरेक्टेड आर्टिकल कहलाता है। मिसेंट तो मान लीजिए सही सही लिख दिया पर जाना कहीं और था, कहीं और पहुंच गया। अब मिसडायरेक्टेड क्या होता है कि भाई भारतीय भाषा में आप इंग्लिश में उसको गलत लिख दिए, वो मिसडायरेक्टेड के अंतर्गत आ जाएगा। बस सीधी बात है। अब लास्ट है आपका रूल नंबर 57A, ट्रायल कार्ड, आजमाइशी कार्ड। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जो ट्रायल कार्ड होते हैं वो विभागीय सर्विस पोस्ट कार्ड M26A होते हैं। ये पूछता है M26A होता है। इसका इस्तेमाल वैकल्पिक डाक मार्गों से होने वाले जो सापेक्ष लाभ का अंदाज लगाने, वैकल्पिक मार्गों से अंदाज लगाने सापेक्ष लाभ क्या क्या मिल रहा है, आर्टिकल के पहुंचने में होने वाले देरी का कारण जानने के लिए ट्रायल कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गया। ट्रायल कार्ड के पीछे निम्नलिखित कॉलम या खाने होते हैं। कौन कौन से? प्राप्ति का स्रोत, सोर्स ऑफ रिसिप्ट, कैफियत, उपसंयोजक, अपसंयोजक, रिमार्क्स, मिसकनेक्शन इत्यादि, निपटान का तरीका, मैनर ऑफ डिस्पोजल, डाकघर या सेक्शन की तारीख या मुहर, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमास्टर, सॉर्टिंग असिस्टेंट या सुपरवाइजर के हस्ताक्षर, ये चीज़ें ट्रायल कार्ड के पीछे लिखी होती हैं। फिर तीसरे नंबर पे कार्ड में यदि किसी मार्ग का उल्लेख है तो उस मार्ग से भेजा जाना चाहिए और उसे किसी स्टेशन बंडल में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यदि उल्लेख नहीं है तो अलग चीज़ है, यदि उल्लेख किया गया है मार्ग का तो उसको उसी मार्ग से भेजा जाना चाहिए। ये होता है ट्रायल कार्ड। तो आपका ये दोस्तों बड़े मेहनत के बाद पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, जो पोस्टमैन प्लस MTS के सिलेबस में पूछा जाता है। 7 प्रश्न यहाँ से बनते हैं, 14 नंबर का आता है। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, बड़ी गंभीरता से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़्यादातर किसी के गलत नहीं होते हैं। अब यहीं से गलत कर देंगे तो फिर आगे तो फिर समस्या आ जाएगी ना GK वगैरह में। इसलिए अच्छे से पढ़िएगा। और एक बार फिर आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे, जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि वहां से आपको जो भी अपडेट होगा तुरंत जानकारी मिलेगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप थंब को जरूर इम्प्रेस करिएगा, लाइक करिएगा, है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ भी आपको कमेंट्स करना है, कुछ भी बोलना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ पे मैसेज भी हमको कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।